Good morning, everyone. Today we are ready with the discussion of chapter your. As usual, we have taken a part 1. Now we are discussing part 2 of your Bholi. That is from Footprints Without Feet. So here we are going to discuss about the Bholi chapter. In Bholi part 1, what we have studied? We have studied that there is a girl whose name is Sulekha, and according to the habit, according to the character, nature, her living life, so his father called her Bholi. So उसका अदर नेम था भोली, फर्स्ट नेम था सुलेखा, एंड whose daughter is she? Ramlal, that is landlord of the village. Okay, so जो रामलाल था, he has 7 children, 4 is daughters and 3 are son. So 1 and 2, the first is married, second is going to be married, and third is Champa, and the fourth is Bholi. So the Ramlal was very much kind of tensed, very much kind of afraid, fearful because of the भोली, कि भोली का जो नेचर है, भोली का जो बिहेवियर है, वो बहुत ज्यादा इतना सिंपल लिविंग है, एंड शी इज वेरी अगली इन लुकिंग वाइज. शी इज नॉट ब्यूटिफुल रादर देन 3 of them. So the 3 of the girls of Ramlal is very much kind of beautiful, pretty, and there is no creation of tension regarding the भोली. और भोली के साथ जो था, सॉरी, regarding the 3 of them, और जो भोली थी, भोली is very much kind of ugly, full of ugliness, she is no beautiful. तो वो सोचता है कि हमें उसे स्कूल भेजना चाहिए, तो he has sent the भोली to school also. So स्कूल में जाके अब उसका मन कैसे लगा? Now we are going to study. Now come to the today's class. Here it is. Fascinated means attracted, orchard means land planted with fruit trees. In the class, the lady teacher was teaching something, but Bholi could not understand. अब क्लास में क्या हुआ? लेडी टीचर जो थी वो टीच कर रही थी, लेकिन भोली को कुछ समझ नहीं आ रहा था. वो कुछ समझने लायक ही नहीं होती, क्योंकि वो घर से कभी बाहर नहीं निकली थी एज यूजुअल. She was just looking at the various picture of the wall, on the wall which were beautiful. और वो सिर्फ क्या देख रही थी? उन जो पिक्चर्स स्कूल में बनी होती हैं वॉल्स पे, वो वही पिक्चर्स को देख रही थी. सो दैट उसको बहुत ज़्यादा पसंद आ रही थी वो पिक्चर्स, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टफुल थी, उसको बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड लग रही थी, वो अट्रैक्ट कर रही थी उसको, और वो बहुत ब्यूटीफुल लग रही थी उसको. तो भोली वॉज अट्रैक्टेड टूवर्ड्स दैम. देयर वॉज अ पिक्चर ऑफ अ ब्राउन हॉर्स, और वो ब्राउन हॉर्स की पिक्चर थी दैट रिसेंबल द हॉर्स ऑन विच द तहसीलदार हैड विजिटेड देयर विलेज. जहाँ पे तहसीलदार जो है विजिट करता है उसको विलेज में. देयर वॉज ऑल्सो अ पिक्चर ऑफ अ ग्रीन पैरट, और वहाँ पे पिक्चर भी थी ग्रीन पैरट की, जो कि लुक कर रही थी लाइक द सेम पैरट दैट शी हैड सीन इन द मैंगो ऑर्चर्ड. अब उसने ऐसे तो नहीं देखा था बाहर की दुनिया में क्या चल रहा है, लेकिन घर से जब विंडो से या गेट से बाहर जब वो देखती थी, तो आउट ऑफ द हाउस उसको पैरट, उसको वो ऑर्चार्ड ट्री, मैंगो ट्री सब नजर आते थे, और वैसे ही वो वहाँ पे इमेजिनेशन कर रही थी, क्योंकि लैंड प्लांट होता है मैंगो फ्रूट ट्री से. देयर वाज आल्सो एन इमेज ऑफ अ काउ. वहाँ पे इमेज थी काउ की, जो रिसेंबल करती है उनकी खुद की ओन काउ. दैट इज, व्हाट इज द नेम ऑफ द काउ? यस, Lakshmi. While she was busy looking at the picture, she realized that the teacher was standing near her. और जब वो बहुत ज्यादा बिजी थी उनको देखने में, तब उसने रियलाइज किया कि टीचर जो है अब मेरे ही नियर बाय खड़ी हो गई है, क्योंकि उसकी टीचर उसको समझा रही थी, बट शी वॉज नॉट टेकिंग इंटरेस्ट, शी वॉज नॉट इंटरेस्टेड इन लुकिंग एट दैट, बिकॉज शी इज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट टीचर इज सेइंग. तो इसलिए उसको प्रॉब्लम थी. अब टीचर उसी के पास आके खड़ी हो गई थी. शी आस्क्ड भोली हर नेम, तो नाम पूछा. Come to the word meaning. Stammer means fumble for words. Sobbing means noisy crying. भोली ने ट्राई किया बहुत हार्ड, बट स्टैमर हो गई एंड कुड ओनली से भू. भू मतलब व्हाट इज योर नेम, उसने पूछा तो वो आगे बोल नहीं पाई. आफ्टर दिस she began to cry and did not dare to look up, as she was sure that all the other girls would be laughing at her. और उसी के बाद में उसने स्टार्ट करा रोना, और वो नहीं समझ पाई कि ऊपर देख के कि आज she was sure, कि वो श्योर है कि सारी अदर गर्ल्स जो है उसको लाफ, उसको उसके ऊपर लाफ कर रही है. जब स्कूल ओवर हुआ, टीचर जो है वहां पर आई भोली और बोलती है उसको
कॉल बाय हर नेम, उसके नाम से उसको बुलाया, कॉल किया. भोली वॉज स्टिल क्राइंग, भोली अभी भी रो रही थी. विद हर हेड डाउन. द टीचर्स वॉइस वॉज वेरी सॉफ्ट, लेकिन टीचर की वॉइस जो थी बहुत ज्यादा सॉफ्ट थी. एंड भोली हैड नेवर बीन एड्रेस विद सच अफेक्शन बिफोर, और भोली ने ऐसा प्यार, ऐसा पोलाइट, ऐसा जेंटल मैनर पहले कभी भी नहीं देखा था. शी फेल्ट सो गुड दैट इट टच हर हर्ट, उसको बहुत अच्छा लगा कि उसने उसके दिल को छू ली उसके वर्ड्स, जिस तरीके से टीचर ने बहुत पोलाइट मैनर में भोली को कॉल किया. सूदिंग मीन्स रिड्यूस पेन और डिस्कम्फर्ट, डिसग्रेस मीन्स डिसऑनर और शेम. द टीचर ट्राई टू मेक हर कंफर्टेबल बाय हर फ्रेंडली मैनर, टीचर उसको कंफर्टेबल जोन में ला रही थी. शी आस्क्ड हर नेम अगेन, उसने उसका नाम दोबारा पूछा. दो भोली वॉज हेजिटेंट एंड नर्वस, शी ट्राइड एंड वॉज एबल टू स्पीक हर फुल नेम. फिर भोली बहुत नर्वस थी, बहुत हेजिटेट फील कर रही थी अपने आप में, लेकिन टीचर के पोलाइट मैनर से, जेंटल मैनर से उसने ट्राई किया बोलना, और कंफर्ट जोन में आके उसने अपना पूरा नाम बोला. द टीचर प्रेज्ड हर फॉर हर अटेम्प्ट, टीचर ने उसको उसके हर एक अटेम्प्ट के लिए उसको अप्रिशिएट किया, उसको प्रेज किया. एंड सेड दैट इफ शी शर्न फियर, यदि वो स्टॉप कर देती है फियर, डरना बंद कर देती है, डर के आगे काबू पा लेती है, शी वुड बी एबल टू स्पीक क्लियरली. भोली वॉज सरप्राइज टू हियर दैट शी कुड स्पीक क्लियरली. भोली ने इतना सुनते ही समझ गई कि मैं बहुत सारी चीजें बोल पाती हूँ, लेकिन मेरी स्टैमरिंग और डर की वजह से मैं नहीं बोल पाती. तो उसने देखा कि मैं बहुत सरप्राइज हूँ, लेकिन टीचर ने बोला अगर तुम डर को मिटा दोगी तो तुम फ्लुएंटली बोल पाओगी, कैन स्पीक वेरी फ्लुएंटली. तो उसने सरप्राइज से सुना और वो क्लियरली बोल पाई. नॉडेड मीन्स बो योर हार्ट इन अ डायरेक्शन टू गिव योर अप्रूवल. एस्टोनिश मीन्स इम्प्रेस्ड, ग्रेटली सरप्राइज्ड. द टीचर एट वंस अंडरस्टूड हर क्यूरियोसिटी, जैसे टीचर ने एक बार उसकी क्यूरियोसिटी को अंडरस्टैंड कर लिया, सेड दैट व्हाट शी हैड सेड वाज ट्रू, जो भी उसने कहा क्या वो सच है. उसने ये भी कहा एंड दैट इफ शी केम टू स्कूल एवरी डे, यदि वो स्कूल आती है हर दिन, शी वुड बी एबल टू स्पीक विदाउट एनी प्रॉब्लम, तो उसको कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी बोलने में, क्योंकि उसका डर मिटा दिया जाएगा. देन शी इंक्वायर्ड इफ भोली वुड कम टू स्कूल द नेक्स्ट डे, लेकिन फिर उसने इंक्वायर किया भोली अगर नेक्स्ट डे आती है तो. भोली गेव हर अप्रूवल बाय मूविंग हर हैंड, भोली अपना अप्रूवल देती है अपना हैंड हिलाते हुए अप एंड डाउन डायरेक्शन में. टीचर प्रॉम्प्ट करता है उसको बोलने के लिए लाउडली. दिस एनकरेज भोली, ये चीज एनकरेज करती है भोली को और बोलती है यस क्लियरली. शी वॉज सरप्राइज एट हर एबिलिटी, वो सरप्राइज करती है उसकी एबिलिटी को देख के कि वो हाँ इतनी उसमें कैपेबिलिटी है, इतनी क्षमता है उसमें क्लियरली बोलने की. द टीचर अगेन प्रेज्ड हर, फिर टीचर ने फिर से उसको अप्रिशिएट किया, फिर से प्रेजल दिया. एंड गिव हर अ बुक फुल ऑफ पिक्चर्स, और उसको पूरी बुक दी पिक्चर्स के साथ में. एंड ऑफ डॉग कैट गोट एटसेट्रा विद एन अल्फाबेट रिटन इन बिग साइज अलोंग विद एवरी पिक्चर, और एक अल्फाबेट के साथ में जैसे डॉग कैट ये सब बोल के बताओ, गोट एटसेट्रा, एक अल्फाबेट दिया जिसमें एक साइज बिग साइज दे दिया, उसी के साथ में हर एक पिक्चर दे दी. द टीचर सेड दैट व्हेन भोली वुड कंप्लीट दैट बुक, टीचर ने ये भी कहा कि अगर भोली कंप्लीट कर लेती है इस बुक को, शी वुड बी गिवन अ बिगर बुक, उसको ये बुक कंप्लीट करने के बाद में और बड़ी बुक दी जाएगी. एंड आफ्टर दैट अ स्टिल बिगर बुक, और उसके बाद में और ज्यादा बड़ी बुक. शी ऑल्सो टोल्ड हर दैट वन डे शी वुड बिकम एन एजुकेटेड पर्सन, और उसने ये भी बोला कि अगर एक दिन वो एजुकेटेड पर्सन बन जाती है इन द विलेज एंड पीपल वुड रिस्पेक्ट हर, और पीपल उसकी रिस्पेक्ट करते हैं बिकॉज ऑफ हर नॉलेज, क्योंकि पीपल की उसकी बिकॉज ऑफ नॉलेज ही उसकी रिस्पेक्ट करेंगे, एंड विजडम उसकी बुद्धिमानी भी. नॉट ओनली दिस शी वुड बी एबल टू स्पीक क्लियरली, यही नहीं बल्कि वो लायक भी होगी अच्छे से बोलने के लिए. विद दिस शी आस्क्ड हर टू कम टू स्कूल अर्ली द नेक्स्ट मॉर्निंग, और इसी के साथ में उसने स्कूल में आने के बाद अर्ली इन द मॉर्निंग में उसने पूछा, बात करी उससे स्कूल जाने के लिए. ब्लॉसम मीन्स ग्रो ब्लूम, स्टॉप मीन्स बीट पल्स, गिनिंग मीन्स द प्रोसेस ऑफ स्ट्रेटिंग द कॉटन, को कट करने का. भोली वॉज वेरी हैप्पी नाउ, अब भोली स्कूल जा रही थी, आंसरेबल थी, और सारी चीजें क्लियरली खुल के बोल पा रही थी, अपनी फीलिंग्स इमोशंस एक्सप्रेस कर पा रही थी. तो शी वॉज फीलिंग वेरी हैप्पी. हर हार्ट फेल्ट अ रेयर टाइप ऑफ हैप्पीनेस, एंड शी इमेजिन दैट शी कुड हियर द बेल्स एट द टेम्पल रिंगिंग. और फिर उसने इमेजिन किया जब वो बेल्स टेम्पल में जो बेल्स होती है, घंटी होती है, वो बजती है. एंड इमेजिन दैट द ट्रीज आउटसाइड द स्कूल, और इमेजिन करती है वो ट्रीज जो है स्कूल के बाहर हैड रेड कलर फ्लावर्स ऑन दैम, जिस पे रेड कलर के फ्लावर्स होते हैं. शी फेल्ट अ सडन बीट इन हर हार्ट, उसने सडन बीट दिल में जो है फील करी, दैट मेड हर फुल ऑफ होप एंड हैप्पीनेस, जो कि होप और हैप्पीनेस से भरे हुई थी. ईयर्स पास एंड द विलेज ग्रू इनटू अ स्मॉल टाउन, काफी साल पास हो गए और जो विलेज है
स्मॉल टाउन में जो है उसमें विलेज में ग्रो अप होने लगा, बहुत अच्छा इनोवेशन होने लगा, बहुत कुछ अलग चीज स्टार्ट होने लगी, किसी चीज का ग्रोथ होने लगा। उसका प्राइमरी स्कूल जो है अब एक हाई स्कूल बन गया था। देयर वाज अ सिनेमा अंडर अ टिन शेड। और जैसे जैसे देखते हुए पहले एक विलेज में एक स्कूल ही खुला था, वो भी एक बहुत अलग चीज थी, awkward चीज थी, स्ट्रेंज थी, बिकॉज वहाँ स्कूल में कुछ भी ऐसा नहीं था। अब उस स्कूल के बाद में वो स्कूल जो प्राइमरी से हायर स्कूल में कन्वर्ट हो गया। वहाँ पे सिनेमा हॉल खुल गए अंडर अ टिन शेड, एक कॉटन गिनिंग मिल भी ओपन हुई उसके टाउन में। इवन द मेल ट्रेन स्टार्टेड टू हॉल्ट एट द विलेज रेलवे स्टेशन, यहाँ तक कि मेल ट्रेन भी स्टार्ट हो गई वहां पर। तो बहुत सारा डेवलपमेंट वहां पे हुआ। प्रपोजल मीन्स ऑफर, सर्टेनली मीन्स डेफिनेटली। एक रात रामलाल जो है डिस्कस कर रहा था अपनी वाइफ से दैट ही हैड गॉट अ मैरिज ऑफर फॉर भोली। उसको पता चला कि भोली के लिए ऑफर आया है। He asked his wife whether to accept बिशंबर्स प्रपोजल और नॉट। उसने पूछा, बिशंबर नाथ का एक प्रपोजल आया था, ऑफर था भोली के लिए, तो उसने पूछा क्या ये एक्सेप्ट करना चाहिए हमें। इसी को देखते हुए उसकी वाइफ ने रिप्लाई किया, डेफिनेटली एक्सेप्ट करना चाहिए प्रपोजल, क्योंकि इट वॉज सूटेबल फॉर भोली, क्योंकि सूटेबल है भोली के लिए, बिकॉज दे नो कि यहाँ पर जो है भोली में माइनस पॉइंट था, शी इज नॉट लुकिंग ब्यूटीफुल, तो उसके लिए प्रॉब्लम थी, इसी वजह से उन्होंने उसको एजुकेट किया था। शी सपोर्टेड हर व्यू बाय सेइंग दैट बिशंबर हैड अ बिग शॉप। तो सपोर्ट भी किया ये कहते हुए कि बिशंबर के पास एक बड़ी शॉप है, उसका खुद का घर है, कैश डिपॉजिट है बैंक में, मतलब आराम से अच्छा बैंक बैलेंस है। ऑल्सो वो नहीं पूछ रहा डाउरी के लिए। तो रामलाल जो है बिट अनश्योर था इस बात के लिए, बिकॉज बिशंबर की खुद की एज जो थी वो भी एक नेगेटिव थी, क्योंकि वो थोड़ा सा उसकी एज से काफी बड़ा था एंड वॉज हैंडीकैप्ड। और इसमें एक माइनस पॉइंट ये भी था कि वो ही वॉज हैंडीकैप्ड। ही ऑल्सो हैड ग्रोन अप चिल्ड्रन फ्रॉम हिज फर्स्ट मैरिज। और इतना बड़ा बच्चा उसके पास था, उसके दो बच्चे थे, तो वो भी इतने बड़े हो गए थे लगभग फर्स्ट वाले की, तो हम मैरिज कर सकते हैं, तो इतनी उसकी एज थी। Pock marks means marks, blemishes, witless means fool, muttered means murmur. कि जो वाइफ थी वो ये कह रही थी कि यहाँ पे कोई हार्म नहीं है इसमें। देयर वॉज अ बिग एज गैप बिटवीन भोली एंड द ग्रूम। बहुत ज्यादा एज गैप है भोली और ग्रूम में, हम हमारी बेटी को क्या ये चीज कर रहे हैं तो सही है। शी सैड दैट दे कुड नॉट फाइंड एनी अदर मैच फॉर भोली। उसने बोला कि कोई और मैच तो भोली के लिए मिलेगा नहीं, देन व्हाट वी डू। उसने ये भी कहा एज ही वाज फ्रॉम अनदर विलेज, क्योंकि वो दूसरे विलेज से थी, तो ही मे नॉट नो अबाउट भोलीज मेंटल कंडीशन, क्योंकि एज यू नो कि वो दूसरे विलेज से, तो भोली की मेंटल कंडीशन भी वो नहीं समझ सकते और उसकी अगली फेस को वो देखेंगे नहीं। तो हमें तो हमारी भोली को कुछ भी नेगेटिव बताने की जरूरत नहीं है। रामलाल ने ये भी कहा, he was worried now भोली would react। रामलाल को ये डर था कि भोली अब समझने लग गई, she is educated now, she has lots of knowledge now, तो भोली का रिएक्शन क्या होगा इस बात पे। बट हर मदर रिप्लाइड दैट भोली वाज लाइक अ डम काउ। लेकिन उसकी मम्मी ने कहा कि भोली तो डम्बो है, वो डम काउ की तरह है, एंड वुड नॉट से एनीथिंग, और वो कुछ भी नहीं कहेगी। भोली वाज लाइंग इन हर बैट नियर बाय एंड लिसनिंग टू हर पेरेंट्स कन्वर्सेशन। जो भोली जो है वहां पे बैट पे थी और वो चुपचाप थी उसके पास में और सुन रही थी उसके पेरेंट्स का कॉन्वर्सेशन भी। ग्रॉसर मीन्स अ पर्सन हु सेल्स हाउस होल्ड गुड्स एंड फूड आइटम्स। प्रोसेशन मीन्स मार्च एंड परेड। स्प्लेंडर मीन्स lavishness। envious मीन्स jealous। द ब्राइडग्रूम बिशंबर नाथ वॉज अ रिच मैन। अब ब्राइडग्रूम बिशंबर नाथ जो है वो बहुत ज्यादा और बहुत बड़ा रिच मैन था। ही हैड अ ग्रोसरी शॉप। उसकी ग्रोसरी शॉप थी जहाँ पे वो यूज करता था फूड आइटम्स को सेल करना और हाउस होल्ड गुड्स को सेल करना। उसका अच्छा खासा गुड बिजनेस भी था। वेडिंग डे पे वो वहाँ आया फ्रेंड्स और फैमिली के साथ में। उसने अकम्पनी किया एक ब्रास बैंड को विच वॉज प्लेइंग अ पॉपुलर ट्यून्स फ्रॉम हिंदी मूवी। उसने जो बैंड बाजा होता है हमारी शादियों में और मैरिजेस वी ऑल सी, जो बैंड बाजा होता है, तो उसने वो हिंदी मूवीज की टोन वाला रखा था, जो उसमें सब लोग डांस वांस करके आ रहे थे। ब्राइडग्रूम वॉज राइडिंग अ डेकोरेटेड हाउस। ब्राइडग्रूम जो है वो राइड करके आ रहा था एक डेकोरेटेड हॉर्स पे। रामलाल जो है बहुत खुश था ये सब देखकर। ही हैड नेवर ड्रीम ऑफ सच अ ग्रैंड वेडिंग फॉर हिज फोर्थ डॉटर, क्योंकि उसने ऐसा कभी ड्रीम सपने में भी नहीं सोचा था कि उसकी ग्रैंड डॉटर जो है फोर्थ डॉटर, वो उसकी शादी भी होगी क्या, और इतनी धूमधाम से बाराती आएंगे क्या। बोलीज एल्डर सिस्टर जो है जेलस फील कर रही थी उसके गुड लक के लिए, क्योंकि उसका हस्बैंड तो उसका जो होने वाला हस्बैंड है ही वॉज वेरी रिच। ऑस्पिशियस मीन्स गुड फेवरेबल।
Clad means dress, garland means wreath of flowers and leaves, veil means cover and poise means calm. वेडिंग डे पे भोली जो है लेकर आती है, वेडिंग रिचुअल्स के लिए आती है, उसको बुलाया जाता है। वो ड्रेस्ड होती है रेड सिल्क साड़ी पहने हुए। जब वो पहुंची वहां पे तो एक विशंबर नाथ के जो फ्रेंड्स है वो पूछते हैं उसके ब्राइड के गार्लैंड के लिए। एज ही वॉज अबाउट टू पुट द गार्लैंड, और जैसा कि वो गार्लैंड पुट करती है, मतलब वरमाला होती है, उसके नेक में डालती है, एक वुमेन जो है वो क्या करती है, कवर कर लेती है अपना फेस। उसको वो देखती है उसके फेस पे क्या होता है, वो देखा, उसने देखा उसके फेस पे ब्लैमिशेस है, मतलब स्पॉट्स है, पॉक मार्क्स है। और एक बार उसने ऑब्जेक्शन किया ब्राइड के फेस को देखने के लिए। उसके जो फ्रेंड है वो आंसर करते हैं कि ही शुड इग्नोर दिस, तुम्हें इग्नोर करना चाहिए, एज ही हिमसेल्फ वाज नॉट यंग टू मैरी अ यंगर, क्योंकि तुम्हें यंग लड़की मिल रही है शादी के लिए, इस उम्र में कौन शादी करता है, बट स्टिल यू आर गेटिंग मैरिड, तो तुम्हें ये चीजें हो रही है तो तुम्हें इसके पॉक मार्क्स को नहीं देखना चाहिए, इसके स्पॉट्स को अवॉइड करना चाहिए। बिशंबर ने रामलाल को बोला दैट ही वांटेड 5000 रुपीज, और इसी बात से बिशंबर नाथ ने क्या बोला रामलाल को कि मुझे 5000 चाहिए, 5 आई वांट 5000 इन डाउरी इन रिटर्न फॉर मैरिंग एन अगली वुमेन लाइक भोली। और उसने ये भी बोल दिया कि मैं अगली वुमेन, एक भोली जैसी लड़की से शादी कर रहा हूँ जो बच्चे हु इज नॉट लुकिंग ब्यूटीफुल, हु इज लुकिंग अगली, तो मैं अब इससे 5000 लूंगा तुमसे इसके लिए। ह्यूमिलेट मीन्स इंसल्ट, कंसिडरेट मीन्स थॉटफुल, स्ट्रीमिंग मीन्स फ्लोइंग, ट्रियम्फेंट मीन्स विनिंग एंड गैम्बल मीन्स बैड। अब ये सुनते ही, ब्राइड ग्रूम की डिमांड को सुनते ही रामलाल जो है बहुत ज्यादा अपसेट हो गया और वो वहां पे चला गया और उसने अपनी टर्बन, अपनी जो पगड़ी है, जो उसका ऑनर है, मान सम्मान है, वो उसके फीट पे रख दिया। उसने रिक्वेस्ट करी उससे कंसिडर करने के लिए और रिक्वेस्ट करने के लिए कि वो एक्सेप्ट करे 2000 रुपीज की जगह, 5000 की जगह एज अ डाउरी 2000 ले ले। बिशंबर जो है बहुत फर्म हो गया, बहुत ज्यादा, एंड सेड दैट ही कुड कीप हिज डॉटर एट होम, और उसने गुस्से में आके बोला अपनी बेटी को अपने पास रखो, मुझसे यहाँ पे नेगोशिएट मत करो, ठीक है। रामलाल ने रिक्वेस्ट करी उससे कि प्लीज ऐसा मत करो, ये हमारी प्राइड होती है पूरे विलेज के सामने, इस तरीके से मेरी बेटी का रिश्ता मत टकराओ, यहाँ पे डाउरी की डिमांड कर रहे हो तो 2000 कर लो, नहीं तो हमारे लिए बहुत बेइज्जती हो जाएगी, मेरी बेटी कहाँ जाएगी एंड ऑल। लेकिन बिशंबर नाथ जो था बहुत अडामेंट था अपनी डिमांड को लेके, वो अड़ा रहा, ही वॉज वेरी सोफिस्टिकेटेड। रामलाल वहां गया अंदर और 5000 रुपए लेकर आया सेफ से, और उसने काउंट करे मनी और हैंड कर दिया बिशंबर नाथ को। नाउ द ब्राइडग्रूम वॉज हैप्पी, अब ब्राइडग्रूम बहुत खुश था, ही वॉज वेरी हैप्पी बिकॉज ही हैड वॉन द बैट। ही आस्क्ड फॉर द गार्लैंड, उसने पूछा वरमाला कहाँ है, ही वॉज रेडी फॉर द मैरिज, अब वो रेडी था मैरिज के लिए। Next, downcast means low, cast down. For prospective means would be. Contempt means disregard or disrespect. Struck means hit, ban. Flung means aim, launch. भोली ने रिमूव करा अपना कवर जो फेस कर रखा था, उसने स्टेयर किया, बहुत अच्छे से घूर के देखा बिशंबर नाथ को गुस्से में। हर आईज वर फुल ऑफ डिसरिस्पेक्ट फॉर हिम, और उसकी आंखें जो थी के डिसरिस्पेक्ट करने पे भरी हुई थी। अब उसके दिमाग में, उसके दिल में, उसकी आंखों में कोई रिस्पेक्ट नहीं थी बिशंबर के रिगार्डिंग। तो वहां पे कोई गुस्सा नहीं था, कोई नफरत नहीं थी उसकी आंखों में। बिशंबर जो है सिर्फ उसकी गार्लैंड लेके खड़ा था उसके लिए, उसने वहां उसको रोका, अपने हाथों से उसको स्ट्रक कर दिया गार्लैंड को, एज क्विक एज अ स्ट्रीक ऑफ लाइटिंग। लाइटिंग सब देखने लग गई, स्ट्रिकिंग होने लग गई वहां पे। गार्लैंड जो है फेंक दिया उसने इनटू द सैक्रेड फायर, जो उसकी फायर थी, उसकी हवन की अग्नि थी, उसी में उसने उस गार्लैंड को, माला को, वरमाला को डाल दिया। उसने अपना कवर जो दुपट्टे से फेस कर रखा था साड़ी से, उस साड़ी को भी हटा दिया अपने फेस से और उसको अनकवर कर दिया। Startle means sudden shock, thunderstruck means shock, contemptible means offensive. भोली ने एड्रेस किया अपने फादर को ये कहते हुए कि पिताजी, उसकी जो वॉइस थी बहुत ज्यादा क्लियर थी। नाउ शी स्पोक विदाउट स्टैमरिंग, अब बिना डर के बोल रही थी, तो वो स्टैमर भी नहीं कर रही थी, कुछ नहीं, और अटक रही थी, हकला रही थी, कुछ भी नहीं था। उसकी फैमिली जो है बहुत शॉक थी ये देखते हुए कि अरे ये कंटिन्यू फ्लुएंटली स्पीक कर रही है, और ये कह रही थी कि उसके फादर जो है उसको उसके पैसे वापस दे दो, मुझे इससे शादी नहीं करनी। रामलाल was also shocked to hear all that. Even the relatives started whispering. फिर उन्होंने फुसफुसाना, relatives तो as we all know वो कुछ ना कुछ whisper करते रहते हैं, कुछ ना कुछ कहेंगे ही। That the girl was shameless as she was refusing to the marriage. कि how can a girl refuse her marriage proposal? तो मैरिज को रिफ्यूज कैसे कर सकती है एक लड़की, तो बहुत शर्म की बात है। तो रामलाल का गुस्सा इसी बात पे बहुत ज्यादा ग्रो हो गया, शाउट करा उसने भोली पे, और वो वहां से शी हैड गॉन मैड,
पागल हो गई हो क्या, बावली हो गई हो क्या, सोचो तो सही, अपनी शादी के लिए कौन मना करता। बिकॉज ऐसा एक्ट जो है डिसग्रेस लाता है हमारी फैमिली में, डिसऑनर है, बिल्कुल बेइज्जती हो जाएगी। भोली ने रिप्लाई किया इस बात के लिए कि अपनी फैमिली के ऑनर के सेक के लिए, दैट शी हैड कंसेंटेड टू मैरी द लेम ओल्ड मैन। वो कंसेंट कर रहा था मैरी जो ओल्ड मैन है उससे शादी करने के लिए, लेकिन शी वॉज नॉट रेडी टू मैरी अ ग्रीडी कवर्ड। लेकिन वो मैरी करने को राजी नहीं था ग्रीडी कवर्ड से। वायलेंटली मीन्स स्ट्रॉन्ग और एक्सट्रीम मैनर, डम मीन्स डल, हार्टलेस मीन्स अनकाइंड। ओल्ड मैन जो है कमेंट करती है भोली को कि शेमलेस गर्ल हो क्या, यहाँ पे सब क्या सोचेंगे, तुम डल हो, इनोसेंट हो, फिर तुम क्यों ऐसा कर रही हो। भोली उसकी तरफ देखती है और वो बहुत गुस्से से भरी हुई देखती है, एंड सेड दैट एवरीवन थॉट दैट शी वाज अ फूल। सब लोग ये सोच रहे हैं कि मैं एक फूल हूँ, दैट इज व्हाई दे वांटेड टू मैरी, और इसीलिए सब लोग चाहते हैं कि मैं उस आदमी से शादी कर लूँ। तो ये अनकाइंड मैन है, इसमें कोई दया भावना नहीं है। दे कॉल्ड हर शेमलेस, सब लोगों ने उसको शेमलेस बुलाया क्योंकि वो एक स्टैंड ले रही थी अपने लिए, और अपने लिए स्टैंड लेने का हक तो लड़कियों को होता ही नहीं है। और पहले के टाइम पे अगर सोशल बैकवर्डनेस में जाके देखो, पिछड़े वर्ग में जाके देखो, तो वहां पर तो लोग सोशलाइज थे नहीं, वो होना ही नहीं चाहते थे, वो लोगों को अपने रिचुअल अपनी डिमांड्स ही रखनी होती थी, तो इसीलिए वो शेमलेस कहलाई। बिशंबर नाथ एंड उसके फैमिली मेंबर्स, उसके फ्रेंड्स जो हैं वापस से स्टार्ट हो गए रिटर्न होना। बैंड्समैन जो है वो श्योर नहीं थे कि हमें क्या करना चाहिए, बैंड बजाना चाहिए या नहीं बजाना चाहिए। उन्होंने सोचा मैरिज सेरेमनी जो है कंप्लीट हो गई, और वो भी प्ले करना, एक स्लो म्यूजिक प्ले करना स्टार्ट कर दिया, जैसे कि वेडिंग के एंड पे होता है। रूटेड फिक्स, ग्रीक मीन्स सॉरो, स्टडी मीन्स फॉर्म, और कंटेम्पलेटिंग मीन्स व्यू, ऑब्जर्व। नाउ द लास्ट इज रामलाल जो है बहुत ज्यादा गहराई में था, दुख भरे गहरे उसमें फील में था, बहुत अशेम फील हो रहा था उसको, मेरी बेटी ने ऐसा किया। फ्लेम्स जो थी सेक्रेट फायर की वो खत्म हो चुकी थी, वो भी बुझ चुकी थी आफ्टर सम टाइम, और जो गैस थे वो जा चुके थे। फिर उसने भोली से पूछा व्हाट वुड बी हर फ्यूचर नाउ, अब तुमने जो करना था वो कर दिया, तुमने अपना स्टैंड ले लिया, नाउ व्हाट इज योर फ्यूचर नाउ, एंड हु वुड मैरी हर, कौन मैरिज करेगा तुमसे, अब कौन शादी करेगा। भोली रिप्लाइड दैट शी वुड टेक केयर ऑफ बोथ हर पेरेंट्स। भोली ने रिप्लाई किया मैं आप दोनों की हेल्प करूंगी, दोनों को सपोर्ट करूंगी, दोनों की सेवा करूंगी, एंड वुड टीच इन द सेम स्कूल दैट हैड मेड हर लर्न सो मच, और मैं उसी स्कूल में पढ़ा के अर्न करूंगी जहाँ से मैंने पढ़ा है, जहाँ से मैंने नॉलेज हासिल करी है। शी sought approval from her teacher who was quietly watching all the drama. She approved भोलीज स्टेटमेंट, और उसकी जो पूरे ड्रामा देख रही थी उसकी टीचर ने उसे सॉर्ट आउट कर दिया। भोली का ये जो फेस था उसने वॉच कर रही थी पूरा, उसने अप्रूव कर दिया भोली के इस स्टेटमेंट को। यस यू कैन कम टू आवर स्कूल एंड यू कैन टीच। शी was deeply satisfied with Boli's response to the whole situation. It was similar to the way an artist feels when he sees his masterpiece when it is complete. अब ये जो टीचर का रिएक्शन था भोली के स्टेटमेंट पे वो यही था कि जब एक मास्टरपीस निकलता है हमारे इन थाउजेंड हंड्रेड स्टूडेंट्स में से, जब कोई एक हीरो निकलता है जो सुपर डुपर होता है, वैसा ही पीस हमारी भोली निकली जो अपने लिए स्टैंड लेती है, और स्टैंड के साथ लेने के बाद वो कहती है मैं अकेले रहूंगी और अपनी मम्मी पापा की पूरी फुल ऑफ हेल्प करूंगी, और इसमें उसका साथ दिया उसकी टीचर ने। तो स्टूडेंट्स ये स्टोरी थी भोली की। नाउ दिस इज क्लियर टू यू ऑल, होप बहुत अच्छा होगा, एग्जाम में आपके ये आएगा, आप इसे सॉर्ट आउट कर सकते हैं। थैंक यू।